दोस्तों, ये कहानी है एक गरीब मोची की, जो एक छोटे से गांव में अपनी बीवी के साथ रहता था। मोची के घर के हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे थे। घर में खाने को सब खत्म हो चुका था। ऐसे में मोची ने अपनी बीवी से कहा, अब मुझे यहाँ और नहीं रहना। यहाँ ना तो मेरा काम चल रहा है, ना ही कोई कमाई हो रही है। यहाँ साथ में ही एक बड़ा शहर है। अब मैं वहाँ जाकर अपना काम करने की कोशिश करूँगा। कुछ दिन घर से दूर तो रह लूँगा, लेकिन कुछ कमा कर घर का खर्चा तो चला सकूँगा ना। क्यों? वहाँ के लोगों के जूते चप्पल ज्यादा टूटे हैं क्या, जो वहाँ जाकर कमाई करनी है? अपने गांव में तो कमाई कर नहीं पा रहे, वहाँ जाकर करोगे क्या? अगले ही दिन मोची अपना सारा सामान उठाकर शहर की तरफ चल पड़ा। दोपहर होने तक वो वहाँ पर पहुँच गया। थक हार कर मोची जब बाजार में पहुँचा तो वहाँ देखकर हैरान रह गया कि वहाँ तो पहले ही काफी मोची काम कर रहे थे। अरे, यहाँ तो पहले ही काफी मोची दुकान लगाए बैठे हैं। ऐसे में मेरे पास गाहक कैसे आएगा? खाली हाथ मैं घर भी नहीं जा सकता। तभी मोची को ग्राहक को अपने पास बुलाने की एक तरकीब सूझी। उसने अपनी दुकान लगाई और उस पर एक बोर्ड लगाकर बड़े बड़े लफ्जों में लिख दिया, जूतों का अस्पताल, हमारे यहाँ जूतों का इलाज किया जाता है। नए जूते बनवा लो, नए जूते बनवा लो, या अपने पुराने जूते बिल्कुल नए बनवा लो। लोगों ने जब ये सब कुछ देखा तो उन्हें कुछ नया देखने को मिला। नए जूते बनवा लो, नए जूते बनवा लो, नए जूते बनवा लो, नए जूते बनवा लो, या अपने पुराने जूते नए बनवा लो। अरे, जूतों का अस्पताल! अरे मोची, ये लो, जरा मेरे जूतों का इलाज तो करो। हाँ हाँ साहब जी, अभी कर देता हूँ। मोची अस्पताल में बैठकर जूतों का इलाज करने लगा। लीजिए साहब, अब बिल्कुल नया हो गया है। अरे वाह, कितना है भाई इसके इलाज का खर्च? बस साहब, एक तांबे का सिक्का, ये लीजिए। इसी तरह मोची के पास ग्राहक आते रहे और वो अच्छे से काम करता रहा। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, उसका काम बढ़ रहा था। इसी तरह उसने खूब मेहनत की और सोने के सिक्के जमा कर दिए। अरे, अब तो मैंने बड़े पैसे जमा कर लिए हैं। अब तो मैं एक घोड़ा खरीदूंगा और अपने गांव वापस जाऊंगा। अगले ही दिन सुबह होते ही वो व्यापारी के पास गया और उसने 2 सोने के सिक्कों के इवज एक घोड़ा खरीद लिया और घर लौटने का फैसला किया। अगले दिन उसने अपना सारा सामान पैक किया और गांव की तरफ रवाना हो गया। कुछ ही देर में वो अपने घर लौट आया और अपनी बीवी को सब कुछ बताया। बीवी ने जब घोड़ा देखा तो बहुत खुश हुई। उसके बाद उन्होंने जमा किए हुए पैसों से जमीन खरीदी और वहां काश्तकारी शुरू कर दी। तो दोस्तों, मोची की अक्लमंदी की वजह से वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे।